नमस्कार कुकरेती, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी मोदी 3.0, किसको क्या मिल रहा है, नरेंद्र मोदी ने अपने किस मंत्री के लिए कौन सा मंत्रालय चुन कर रखा है। आज एक प्रचंड आरंभ हुआ है। नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं। यह कैबिनेट की पहली बैठक है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की पहली बैठक की तस्वीरें आ गई हैं। और इस बैठक के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सभी मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी सामने आ जाएंगे। कौन सा मंत्री किस मंत्रालय को संभालेगा उसकी तस्वीर भी सामने आ जाएगी। आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूं। नरेंद्र मोदी अपनी इस ब्रांड न्यू कैबिनेट के साथ इस वक्त एक मंथन करते हुए, एक बैठक करते हुए प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। तो ये तस्वीरें मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक की तस्वीरें हैं। और आज महाभारत में आपको बताने वाली हूं कि मोदी के किस मंत्री को क्या मिलेगा। क्या टॉप 4 में कोई बदलाव नहीं होगा या उसमें किसी नए चेहरे की एंट्री हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरप्राइजेस के लिए जाने जाते हैं, क्या आज वो होगा, सवाल ये है। इसी के साथ महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे। उन्होंने आज 3 मुलाकातें की हैं। 3 मुलाकात जो आप देख रहे हैं, उन मुलाकातों के मायने क्या थे। सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हैं, बात इस पर भी होगी महाभारत में। और इसी के साथ बात यह भी कि लोकसभा के स्पीकर अब कौन बनने वाला है। क्या बीजेपी अपने पास रखेगी यह पद, और अगर ऐसा होगा तो कौन से नाम सबसे आगे हैं। बीजेपी का नया अध्यक्ष भी क्या चुन लिया गया है। आज महाभारत में इस पर भी बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाती हूं। आज दिल्ली में 3 मुलाकातें योगी आदित्यनाथ ने की हैं। ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, उसके बाद अमित शाह से उन्होंने मंथन किया और फिर नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो इन 3 मुलाकातों के मायने क्या हैं, आज सवाल ये, इस पर महाभारत में चर्चा करूंगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे, योगी आदित्यनाथ जिन पर यूपी की एक जिम्मेदारी थी। और इसीलिए इन 3 मुलाकातों का, क्योंकि राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री अमित शाह, और इसी के साथ साथ क्या इन मुलाकातों के पीछे एक बड़ा संदेश है। क्या यूपी की हार पर आज मंथन हुआ है, बात महाभारत में इसको लेकर करूंगी। इसी के साथ क्या सूबे में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है, सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन 3 मुलाकातों के बाद सीधे योगी आदित्यनाथ वापस यूपी गए हैं और कल एक बड़ी मीटिंग लेने वाले हैं। क्या उस बड़ी मीटिंग में अपने मंत्रिमंडल के साथ वो बैठक करने वाले हैं। तो क्या उस मंत्रिमंडल की बैठक में कोई बड़ा संदेश वो दे सकते हैं, सवाल ये भी। और सवाल ये भी कि क्या नए अध्यक्ष पद पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि जिन लोगों से मुलाकात की है, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अमित शाह, ये तीनों ही पार्टी के अध्यक्ष अलग अलग समय पर रह चुके हैं। ये तीनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसे एक शिष्टाचार मुलाकात कहा गया, लेकिन इन मुलाकातों के पीछे के मायने समझे जा रहे हैं और उस पर आज महाभारत में बात करूंगी मैं। योगी आदित्यनाथ बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बीजेपी के लिए। और आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक हो रही है, उस दौरान इस पर भी बात करूंगी। लेकिन पहले देख लीजिए, एक तरफ ये मुलाकातें, लेकिन दूसरी तरफ जो आज का बड़ा मंथन है, मोदी कैबिनेट ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी ने जैसे ही शपथ ली, एक्शन शुरू कर दिया। एक बार फिर प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने जनता के लिए खजाना खोल दिया। मोदी की तीसरी पारी का आगाज किसानों को बम्पर सौगात के साथ हुआ। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन मोदी सुबह कार्यभार लेने जैसे ही पीएमओ पहुंचे, कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के दफ्तर में पहुंचते ही मोदी ने पहली ही फाइल किसानों के लिए खोली और उस पर दस्तखत कर दिए। शाम को कैबिनेट की बैठक से पहले मोदी सरकार के 2 बड़े फैसले सामने आ गए। किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर, 9 करोड़ 30 लाख किसानों को सौगात,
गरीबों के लिए पीएम आवास ग्रामीण पर फैसला, 2 करोड़ ग्रामीण गरीबों को घर देंगे। गरीबों के लिए आवास के फैसले को कैबिनेट की मुहर के लिए रखा गया है तो किसानों के खाते में तुरंत पैसे भेजकर अपना पहला संकल्प पूरा कर दिया है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। मोदी का एजेंडा क्लियर है, हर काम हो तेज तर्रा, तभी तो नई सरकार में फैसले होंगे जोरदार। सवाल यह है कि आरंभ है प्रचंड तो अंजाम में कितना दम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।